हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमक्वेस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक भी वीडियो में आपके सामने हाजिर है। ऐसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सरफेस टेंशन के हवाले से। सरफेस टेंशन क्या है, काफी डिटेल में हमने इस पर डिस्कशन की थी। आज हमने पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सरफेस टेंशन के इफेक्ट कर सकते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा है कि जब हम क्लॉथ्स को क्लीन करते हैं डर्टी क्लॉथ से, और उसको हमने क्लीन करना है, उसको हमने धोना है, तो उसके लिए हम गर्म पानी क्यों यूज करते हैं? उसके लिए हम ये ठंडा पानी क्यों यूज नहीं कर सकते? या आपने कभी सोचा है कि जब हम इसी तरह गंदे कपड़े को धोते हैं तो उसके लिए हम डिटर्जेंट यूज क्यों करते हैं? तो आज की वीडियो में हमने जानना है कि हम डिटर्जेंट क्यों यूज करते हैं, या इसके अलावा हम गर्म पानी क्यों यूज करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे साथ रहिए। फैक्टर्स में सबसे पहले हमने पढ़ना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड सरफेस टेंशन के दरमियान जो रिश्ता है वो है डायरेक्ट। सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो लिक्विड है, एक लिक्विड का सरफेस टेंशन ज्यादा है, दूसरे लिक्विड का सरफेस टेंशन कम है, तो ज्यादा क्यों है, कम क्यों है? तो उसमें जो फर्स्ट फैक्टर है एंड सबसे डोमिनेंट फैक्टर है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हमने लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देखना है। अगर लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो वहां पर सरफेस टेंशन भी स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था जो लिक्विड सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस फिनोमेना है। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है इसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग है, ज्यादा मजबूत है, तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू स्ट्रेच द सरफेस ऑफ ए मॉलिक्यूल, टू इंक्रीज द सरफेस ऑफ ए मॉलिक्यूल। जब एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है तो इट्स मीन इसका सरफेस टेंशन क्या है, ज्यादा है। सही है जी। तो फर्स्ट फैक्टर जो हमारे पास है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है तो सरफेस टेंशन वीक होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो सरफेस टेंशन क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन से ऐसे फिनोमेना से फैक्टर है जिससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है? तो आपने अपने माइंड में वो रखना है। हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे काफी डिटेल में बातें ऑलरेडी कर रखी है। सेकंड नंबर जो है वो है टेम्परेचर। कपड़ों को धोने के लिए हमने गर्म पानी क्यों लिया है? ठीक है, तो क्यों लेते हैं? देखिए, आपने कभी सोचा है कि जो कपड़े पे जो दाग लगा है, अमूमन वो दाग डिटर्जेंट या गर्म पानी उसको धोते हैं, या डिटर्जेंट उसको धोते हैं, या पानी जो है इस डर्ट को क्लीन करते हैं? तो अक्सर जब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो स्टूडेंट आंसर देते हैं कि डिटर्जेंट की यूज करने से, ठीक है जी, वो गंद, वो दाग, वो स्पॉट वो उससे चला जाता है। नहीं, हमेशा जो डर्ट है, जो स्पॉट है, वो वाटर से ही रिमूव होगा। ठीक है जी। तो फिर हम गर्म पानी क्यों यूज करते हैं? गर्म पानी हम इसलिए यूज करते हैं टू डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। लिक्विड का जो वाटर का, उसका सरफेस टेंशन हमने डिक्रीज करना है, कम करना है। जितने वाटर का सरफेस टेंशन या एनी लिक्विड, उसका जब सरफेस टेंशन कम होगा, हम अमूमन वाटर से कपड़े धोते हैं, जब वाटर का सरफेस टेंशन कम होगा तो आसानी के साथ वो क्लॉथ्स जो है वो क्लीन होंगे। ठीक है जी। तो गर्म पानी हम इसलिए यूज करते हैं टू डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ ए वाटर। तो टेम्परेचर एंड सरफेस टेंशन का कुछ अलग रिलेशन है। जितना टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना सरफेस टेंशन कम होगा। ठीक है जी। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, सरफेस टेंशन उतना क्या होगा, डिक्रीज होता चले जाएगा। तो सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, वही लिक्विड है, वाटर है, एक वाटर, उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरा जो है उसका जो रूम टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों में कौन से लिक्विड का सरफेस टेंशन ज्यादा होगा? तो हम कहेंगे जिसका टेम्परेचर कम है, जिसका टेम्परेचर कम है उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, दैट विल बी लो।
सही है जी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर टेम्परेचर को कंपेयर किया जाएगा तो हमने इनवर्स रिलेशन लेना है। थर्ड नंबर की तरफ हम जाएंगे, डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन के दरमियान क्या ताल्लुक है। डिटर्जेंट क्या करता है, बाय द एडिशन ऑफ डिटर्जेंट डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ एन वाटर। डिटर्जेंट के एडिशन से वाटर का सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। जैसे पहले मैंने जिस तरह कहा कि स्पॉट डर्ट को वाटर रिमूव करता है, डिटर्जेंट नहीं। तो डिटर्जेंट हम यूज किस लिए करते हैं, डिटर्जेंट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि वाटर का जो सरफेस है, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए हम डिटर्जेंट यूज करते हैं। ठीक है जी। तो डिटर्जेंट हम इसलिए यूज करते हैं टू डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ एयर वाटर, एंड सरफेस टेंशन जब डिक्रीज होगा तो डर्ट जो है वो आसानी के साथ क्लीन होगा। ये भी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।